एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं बहुत लंबे टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ, तो अब उस चीज़ के लिए बहुत बहुत माफ़ी आप लोगों से कि मैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई। उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है, तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी टाइम हो रहा है 5 o'clock हो चुके हैं। मैं आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गई हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं मम्मी के घर, मतलब मेरे मायके। सार्थक की छुट्टियां हो गई हैं एंड मैं लगी हूँ पैकिंग करने। तो पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, मेरी तो हो गई है। एंड सार्थक और साकेत की हुई, और सार्थक भी उधर बैठा है। सार्थक, सार्थक से हेलो। हेलो। एंड साकेत सो रहा है। बस जितने में वो उठता उतने में मैं कर लेती हूँ पैकिंग। एंड फिर आना है सार्थक के पापा ने, बस वो आएंगे और हमें पिक करेंगे और हमें ड्रॉप करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो बाकी मैं आपको घर पहुँच के दिखाती हूँ वहाँ क्या रहता है, कैसा रहता है। एंड तो मिलते हैं आपको तब तक। सो गाइस, पैकिंग तो हो गई थी और जितने में पैकिंग करके फ्री हुई तो उतने में साकेत उठ गया था एंड ये लगा था काम में। और आप देख सकते हो कि इसने क्या किया है। इसने सार्थक का स्केच लिया है एंड उससे अपने हाथ पे कुछ आर्ट किया है। एंड सार्थक बोला था मम्मा इसमें मेहंदी लगाई है, और मैं इसको पूछ रही हूँ कि आपने क्या किया। अरे बड़े क्यूटली दिखा रहा है। एंड थोड़ी देर बाद फिर बस इसको रेडी किया, खुद रेडी हुए और हम लोग निकल गए थे। निकलते निकलते हमें रात हो गई थी एंड अंधेरा काफ़ी हो गया था, पर जाना आज ही था, कल ये बिज़ी थे। एंड फिर उन्होंने बोला आज अभी टाइम तो ज़्यादा हुआ नहीं है, तो मैं कहा चलो ठीक है, आधे एक घंटे में हम लोग पहुँच जाने थे। निकल गए और पहुँचे पेट्रोल पंप, फ्यूल डलवाया। बस इसके बाद आप देख सकते हो सार्थक और साकेत की मस्ती। तो मम्मी भी हमारे साथ चल रहे थे। एंड उसके बाद देखो ज़रा सार्थक और साकेत कर रहे हैं दोनों मस्ती। बाहर निकले हैं और पेट्रोल पंप वाले भैया के साथ लगे हुए हैं गप्पे लगाने। तो साकेत तो मतलब इतना फ्रेंडली हो जाता है एकदम सबके साथ। सार्थक तो वैसे है ही है, पर साकेत भी बिल्कुल इसको टोटली फॉलो करता है। एंड फ्यूल डलवाया, बस उसके बाद निकल गए थे हम सीधे। कहीं भी नहीं रुके बिकॉज रुकना था ही नहीं। हम लोग ऑलरेडी लेट थे, पापा के 2 कॉल्स आ गए थे कि बेटा बहुत लेट हो गए हो आप लोग। एंड फिर बस निकले और उसके बाद थोड़ी देर में पहुंच गए थे घर। घर पहुंच के बस डिनर तो हम करके गए थे। मैंने तो कर लिया था क्योंकि मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ। सार्थक साकेत ने भी कर लिया था एंड इन्होंने नहीं किया था, तो इन्होंने पहुंच के ही किया। और सार्थक और साकेत दोनों सो गए थे पहुंचते पहुंचते। तो फिर सेम डे में तो मैं फिर सेम डे तो मतलब ख़त्म ही हो गया था, पर मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई घर पहुँच के, बिकॉज हम चारों थक गए थे बहुत ज़्यादा। सार्थक की थोड़ी सी वॉमिट भी हो गई थी। एंड बस उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है। एंड मॉर्निंग में चल पड़े थे दोनों अपने नानी के साथ खेत। एंड सार्थक तो भाई इसको पूछो मत, इसको तो इतना शौक है कि कहाँ आपने क्या उगाया है। एंड फिर मैं भी निकल गई थी मम्मी के साथ। मौसम अच्छा था, ना ज़्यादा धूप थी ना बारिश हो रही थी। एंड मम्मी ने थोड़ा बहुत बेचा हुआ था, तो मम्मी मुझे ले जा रहे थे कि चल भाई तू भी देख हमने क्या किया। पापा देखो, पापा काम कर रहे हैं खेत में, और मम्मी तो बस हमें बोलने आए थे कि चलो तुम लोग भी चलो, तुम्हारे को लेके जाती हूँ उधर। तो ये जो देख रहे हैं खेतें पापा मम्मी के हैंड, वेदर तो देख रहे हो आप कितना अच्छा, और ग्रीनरी, ओ माय गॉड इतना प्यारा लग रहा था सब कुछ। तो शाम के टाइम मतलब मॉर्निंग टाइम का है ये, ज़्यादा मतलब 6 बजे का होगा सुबह का। तो हम लोग सब चल पड़े थे। एंड हरा धनिया, ऑफ माय गॉड, मतलब जो तो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो तो इतना मन कर रहा था कि क्या ही ले जाऊँ, क्या ही करूँ, क्या बनाऊँ। और यहाँ पे हरा धनिया आप देख सकते हो, पत्ते लगे हुए थे। मम्मी ने प्याज उगाई थी, बहुत कुछ उगाया था। कि पापा जैसे रिटायरमेंट के बाद घर आ गए हैं, तो उसके बाद तो पापा भाई किसान बन चुके हैं अच्छे से, क्योंकि पूरी लाइफ बाहर जॉब की है एंड बाहर का ही खाया है। तो पापा बोलते बेटा अब तो मैं बस खेतों में काम करूँगा, अच्छी अच्छी सब्जियां खाऊँगा, आप लोगों को भेजूँगा। मैंने कहा ठीक है पापा, अच्छा भी है, थोड़ा अपने लिए भी फिट रहेंगे। एंड बस दोनों बिज़ी रहते हैं मम्मी पापा, तो हमारा आना तो कभी कभी होता है। तो आप देख सकते हो कि कितनी प्यारी बंद गोभी लगी है, और टमाटर मम्मी निकाल रहे हैं टमाटर। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं बनाती हूँ आपको सब्ज़ी। तो बस, तो वैसे में थोड़ा टाइम हो गया था और थोड़ी देर में हम वापस आ गए थे घर की तरफ।
एंड वेदर देखो ज़रा, ओह माय गॉड इतना अच्छा है कि पूछो मत। उसके बाद हम घर आए, घर बैठे और जीजू भी आए थे। तो जीजू गए थे श्रीखंड, इनकी लगी थी ऑफिस ड्यूटी एंड ये आए थे, ये पहुँचे थे शाम को, रात को लेट पहुँचे, रात को मिलना नहीं हुआ इनसे। तो सुबह उठ के अभी मैं जीजू को मना रही थी आप नहीं जाओगे आज। जीजू बोल रहे थे घर में कोई भी नहीं है क्योंकि दीदी अगर अभी चंडीगढ़ गए हैं बच्चों के साथ, तो घर में कोई नहीं है, तो आंटी जी अकेले हैं। तो मैं जीजू को मना, जीजू कुछ नहीं होता है, टाइम हो गया है वैसे भी, अभी का टाइम मतलब लंच टाइम हो गया था। तो जीजू बोले थे नहीं। बस उसके बाद हमने लंच वंच किया। तो ये शाम की छोटी सी क्लिप मैं सार्थक को बोल रही थी आप मौसा जी के पैर दबाओ, मौसा जी थके हैं बहुत श्रीखंड की चढ़ाई चढ़ के। बस वो लगाए अपने मौसा जी की सेवा करने एंड उतने में साकेत को भी भाई मस्ती छा गई। साकेत चला गया था अपने नानी के पास, नानी को बोल रहा था कि मुझे मालिश करो मेरे पाँव में, क्योंकि वो सार्थक को देख रहा था कि सार्थक मौसा जी की मालिश कर रहा, तो वो अपनी नानी के पास चला गया। एंड बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।